अदृश्य पुल, एक जंगल, एक दोस्त और एक वादा। बहुत समय पहले की बात है, जहां पेड़ों की छाव में कहानियां जन्म लेती थीं, जहां पत्तों की सरसराहट में राज छुपे होते थे और जहां हर जीव की अपनी एक अलग दुनिया थी। वहीं कहीं एक बड़ा और रहस्यमयी जंगल था, सत्यवन वन। इस जंगल को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक ओर रहते थे घास खाने वाले शांत जीव जैसे खरगोश, हिरण, तोते और गिलहरियां, और दूसरी ओर मांसभक्षी शिकारी जैसे शेर, तेंदुआ, भालू और लोमड़ी। इन दोनों भागों को जोड़ता था एक अदृश्य पुल। कहा जाता था, जो इस पुल को पार कर ले वो या तो खुद को खो देता है या फिर सच्चा खुद बन जाता है। गोलू एक नन्हा सा खरगोश था, उजले रेशमी फर वाला। छोटा था लेकिन दिल बड़ा रखता था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठता, फूलों से बातें करता और अपने सवालों से बुजुर्ग हाथी बाबा को परेशान करता। गोलू, बाबा हाथी, अगर हम सब एक ही जंगल में हैं तो हम एक दूसरे से डरते क्यों हैं? हाथी बाबा, क्योंकि डर ही हमें जिंदा रखता है बेटा, लेकिन कभी कभी डर दोस्ती को मार देता है। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, गोलू अपने बिल के पास अजीब सी आवाज सुनता है। सावधानी से झाड़ियों में झांकता है और देखता है एक बड़ा सा तेंदुआ शेरू जख्मी पड़ा है। खून बह रहा था और उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। गोलू डरते हुए, तक तुम मुझे खाओगे तो नहीं? शेरू मुस्कुराकर, अगर खा सकता तो पूछता नहीं, चिल्लाता होता। गोलू का दिल पिघल गया। उसने अपने पत्तों के कटोरे से पानी पिलाया, घाव पर जड़ी बूटी लगाई और उस रात जंगल के दो अलग अलग हिस्सों के दो जीव एक साथ सो गए। दिन बीते, हफ्ते बीते। शेरू धीरे धीरे ठीक होने लगा और दोनों की दोस्ती गहराने लगी। गोलू कहानियां सुनाता, शेरू पुराने युद्धों की बातें करता। वो अक्सर अदृश्य पुल के पास जाकर बैठते, जहां दोनों ओर से आना मना था। लेकिन शेरू को अब डर नहीं लगता था। उसे लगता, अगर कोई इस पुल को पार कर सकता है तो वो है गोलू। दूसरी ओर शेरू की गैर मौजूदगी पर रानी लोमड़ी परेशान थी। वो चालाक थी, शातिर थी और शक करने में तेज। एक दिन उसने तोते मिठू से पूछताछ की। मिठू भोला था, बोल गया, वो तो रोज जंगल के उस पार जाता है एक सफेद खरगोश से मिलने। अब रानी लोमड़ी का शक यकीन बन गया। उसने भालू सेनापति को आदेश दिया, शेरू को लाओ और उस खरगोश को भी। आज जंगल की परंपरा नहीं टूटने दूंगी। शाम ढलते ही शेरू को घसीटते हुए लाया गया। गोलू को भी पकड़कर सबके सामने खड़ा कर दिया गया। रानी लोमड़ी गर्जना करती है, एक तेंदुआ और एक खरगोश साथ, ये जंगल की तौहीन है। गोलू डरा नहीं, वो आगे बढ़ा और बोला, गोलू, अगर मदद करना गुनाह है तो मैं हर दिन ये गुनाह करूंगा। शेरू ने मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि वो मुझसे डरता नहीं, समझता है। शेरू, और मैं इस दोस्त को खो नहीं सकता, चाहे मुझे अपने ही कबीले से क्यों न लड़ना पड़े। तभी बिजली चमकी, आकाश से एक तेज प्रकाश गिरा। अदृश्य पुल, जो सदियों से सिर्फ किंवदंती था, सामने प्रकट हो गया। सारे जानवर हैरान थे। पुल चमक रहा था, लेकिन उस पर सिर्फ वही चढ़ सकता था जिसके दिल में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई हो। गोलू और शेरू एक दूसरे की ओर देखे, हाथ थामे और कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ पुल और तेज चमकता गया, जैसे जंगल खुद उनकी दोस्ती को स्वीकार कर रहा हो। अगली सुबह जंगल बदल चुका था। अब कोई दो हिस्से नहीं थे, अब कोई अदृश्य दीवारें नहीं थीं। अब गोलू और शेरू दोनों जंगल के संयोजक कहलाते थे और अदृश्य पुल अब सबको दिखता था, क्योंकि अब हर दिल में सच्चाई और दोस्ती का उजाला था। बुजुर्ग हाथी बाबा मुस्कुराते हैं, ये जंगल पहले भी एक था, फर्क बस इतना था कि हमने आंखें बंद कर रखी थीं। शिक्षा, जो सच्चा है वही सबसे बहादुर होता है, और जो दोस्त बनाना जानता है वो कोई भी दीवार तोड़ सकता है।